ये जो समय है हर एक दूसरे इंसान को खांसी जुकाम है ही, हल्का फुल्का बुखार भी चढ़ जाता है खांसी जुकाम में जब होता है। तो सिम्टम्स को पहचाने कैसे, अंतर क्या हो कि ये एक नॉर्मल सीजनल फ्लू है, अब फिर तो H3N2 भी आ गया इन्फ्लुएंजा का, उसका भी टेस्ट अलग से होता है, अब कोविड भी बढ़ रहा है। तो सिम्टम्स में क्या कुछ ऐसे बदलाव हैं या कुछ अलग हो या खुद में महसूस हो या पता चले कि हाँ कब टेस्ट कराने की जरूरत है और कब ये ठीक हो जाएगा आसानी से? देखिए स्वाति जी, बहुत ज्यादा सिम्टम्स में कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं, चाहे कोविड का हो चाहे H3N2 इन्फ्लुएंजा का हो। फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे सिम्टोमेटिकली डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक सिंपल स्वैब टेस्ट ही है। देखिए H3N2 का भी नेजोफेरेंजियल स्वैब ही लेते हैं और कोविड में भी हम लोग स्वैब टेस्ट ही करते हैं। तो रैपिड एंटीजेंस करके आप कोविड को एक्सक्लूड करके फिर H3N2 भी कर सकते हैं। देखिए अभी जो कोविड आया है उसमें थोड़े गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स ज्यादा हैं, जो ये वाली जो वेरिएंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं XBB.1.16 की, और उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स H3N2 में थोड़ा कम है। बट डेफिनेटली जस्ट सिम्टम्स पे, जैसे बॉडी एक होना, सोर थ्रोट होना और नेजल स्टफीनेस, नेजल ब्लॉकेज, खांसी, ये सब चीजें जो है, फीवर 92% केसेस में H3N2 में होता है। उसी तरीके से मोस्ट ऑफ द जो कोविड केसेज होते हैं उसमें भी फीवर होता है। तो सिम्टोमेटिकली आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आप टेस्टिंग के लिए जाइए। केंद्र सरकार की एडवाइजरी में भी उन्होंने टेस्ट को प्रमोट करने के लिए बोला है, तो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करिए। बट रैपिड एंटीजन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि लोग टेस्ट करके पॉजिटिव होते हैं तो वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है, उसको ट्रैक नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है कि RT-PCR करवाना चाहिए, उससे एग्जैक्ट डेटा मिलेगा। और जितने भी पॉजिटिव टेस्ट होते हैं उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होने से अभी जैसे अधिकांश जो आ रहे हैं वो इसी वेरिएंट्स के आ रहे हैं। और इस वेरिएंट्स में बिल्कुल आपने एक सवाल जो डॉक्टर समीर से भी की कि ये जो इम्यूनिटी इवेजन की जो प्रक्रिया है वो ऐसी है कि उस मामले में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन सेलुलर इम्यूनिटी जो हम डेवलप करते हैं, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से या इम्यूनाइजेशन से, वो हमें प्रोटेक्ट